चलिए आज चलेंगे क्षेत्रमिति का पार्ट 2 देखेंगे। और क्वेश्चन किस प्रकार है, कल आप लोगों को फार्मूला के बारे में बताए थे, आज हम लोग क्वेश्चन चलेंगे। और जो व्यक्ति अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे वो आदमी पार्ट 1 देखे, ताकि उसमें टोटल डिटेल और फार्मूला को मैंने बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। एक आयत की लंबाई को 30% से तथा चौड़ाई को 40% से बढ़ा दिया जाता है, तो कहता है उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई एक्स, ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस में हो जाएगा x गुने वाई और बट्टा में कितना होता है 100 होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर वृद्धि कहेगा तो प्लस कीजिएगा और कमी कहेगा तो माइनस कीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा दोनों में हमको वृद्धि ही कह रहा है, तो दोनों में वृद्धि कह रहा है तो इसको x मानिएगा, इसको क्या मानिएगा y मानिएगा। क्या एक बेर वृद्धि या एक बेर कमी कहेगा तो कहने का मतलब है एक बेर प्लस है एक बेर माइनस हो जाएगा। अगर दोनों बार अगर कहेगा से वृद्धि हो रही है तो दोनों में प्लस कीजिएगा। ठीक है, और दोनों में अगर कमी कहेगा तो दोनों में कमी ही माइनस ही कीजिएगा। ठीक है, आइए 30 है तो 30 और प्लस में क्या कीजिएगा 40 और प्लस में हो जाएगा 30 गुने हो जाएगा यहाँ पर क्या है 40 और बट्टा में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, शॉर्टकट है बनाने का ट्रिक, ध्यान रखिएगा। कोई फार्मूला कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं होगा और मने मने इसको कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। कैसे देखिए, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया और ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम कितना यानी कि 70 हो जाएगा और 4 तिये का है 12। अगर 12 अगर इसको ऐड करते हैं तो हो जाएगा कितना 82%। कितना हो जाएगा 82% हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी तो 82% की। ठीक है, उसी प्रकार यह भी है, देखिएगा कहता है लंबाई को 20% से तथा चौड़ाई के 5% से यानी कि कम कर दिया जाता है। तो कम किस में किया जाता है, क्षेत्रफल जो निकलता है उसमें, यानी कि 20 और प्लस में 5 आयतें कमी कर दिया जाता है। ठीक है ना, और 20 गुने हो जाएगा कितना 5 और बट्टा में हो जाएगा कितना 100। ठीक है, ऐसे भी देखिए 20 और 5 हो जाएगा कितना 25 और माइनस क्या करना है, ये 20 25 100 100 से 100 खत्म, यानी कि एक मरतबे कट जाएगा और एक अगर घटा देते हैं तो आ जाएगा कितना 24%। कंसेप्ट को याद रखिएगा, क्या करना है ध्यान रखिएगा। अगर वृद्धि कहेगा तो प्लस, कभी कभी ऐसा भी होगा, सुनिएगा कंसेप्ट को क्लियर करते हैं हम लोग। अगर कहेगा से लंबाई में वृद्धि किया जाता है यानी कि वृद्धि किया गया, और चौड़ाई में कहेगा सो कमी किया गया, कमी के मतलब माइनस, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या कीजिएगा, जैसे लंबाई अगर मान लीजिए जैसे 20 है तो हो गया 10 है। अगर इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो क्या कीजिएगा, वृद्धि कर रहा है तो प्लस में 20 हो गया, ये कमी कर रहा है तो माइनस में 10 हो गया। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है ऑलवेज, तो माइनस और ये दोनों को क्या कीजिएगा 20 गुने क्या हो जाएगा 10 और बट्टा में क्या है 100। ऐसे एग्जाम्पल हम एक बता रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं। अभी प्लस में यही माइनस में एकरा में से एकरा अगर घट जाएगा तो एकरा में से एकरा घटेगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस, ये दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा, देखिएगा एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 2 में अगर एक से गुना करेंगे तो 2 और घट के आ जाएगा कितना 8%, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से कंसेप्ट को आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान में रखना है, वृद्धि तो प्लस, कमी तो माइनस करना है। ठीक है, चलिए और आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इससे पहले हम लोग आयत पे पढ़े थे, अब एगो लेके आए वृत्त के बारे में और एक लेके आए हैं वर्ग के बारे में। ठीक है, दोनों को माने एक ही कंसेप्ट से क्लियर करेंगे, तो दो तरीका से इसको हम बना सकते हैं। देखिएगा कहता है वृत्त की त्रिज्या को 12% से करने का मतलब ऐसे बढ़ा दिया जाता है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा दिया जाता है। तो एक बात और ध्यान में रखिएगा, इसका क्षेत्रफल पूछा है जो कितना, यानी कि उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना होता है, स्क्वायर होता है। तो गौर कीजिएगा, इसमें पाई जो होता है इसे साइलेंट हो जाता है, क्या हो जाता है साइलेंट हो जाता है, और आर स्क्वायर प्रक्रिया किया जाता है। या तो ऐसे भी इसको बना सकते हैं 2 गुने कितना 12, 2 गुने कितना 12, अब वृद्धि कहेगा तो प्लस आई 12 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर, अब बट्टा में हो जाएगा क्या 100 हो जाएगा। इस तरह से भी बना सकते हैं, और न तो 12% की वृद्धि होती है ना, तो गौर कीजिएगा, यानी कि 12% की वृद्धि होती है तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू पर भी हमको निकाल कर बता देंगे। चलिए पहले इसको क्लियर कर लेता है, उसके बाद फ्रैक्शन पर बता देंगे। अब देखिए 12 दूनी हो जाएगा क्या 24, और प्लस 12 के स्क्वायर कीजिएगा तो 144 और बट्टा में कितना हो जाएगा 100। अगर ये 24 है तो 24 और प्लस में 100 से अगर इसको भागा दीजिएगा तो 1 पॉइंट आ जाएगा कितना 44। ठीक है,
अगर इसको दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 25 पॉइंट हो जाएगा, 44% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगर इसका फ्रैक्शन पर अगर बनाना चाहते हैं तो फ्रैक्शन पर भी बनेगा। देखिएगा जैसे 12% है तो 12% प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। खाली आप लोग अच्छे से समझिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर 2 से काटते हैं तो 6 और 2 से काटते हैं तो 50, 2 से काटेंगे तो 3 और 2 से काटेंगे तो 25। ठीक है ना। वृद्धि कहेगा तो 25 से हम लोग जाएंगे कितना, देखिए 3 बढ़ गया तो 25 में 3 बढ़ेगा तो कितना, 28। अब इसको कितना बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है। कथी है, आर स्क्वायर है। आर बराबर दे ले तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। 25 से कितना चलेगा, 28 चलेगा। इतना पर से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, माने इसका कहने का मतलब गुना करिएगा, इसको गुना कर लीजिएगा। ठीक है, और दोनों का जो अंतर आएगा उसको और ऊपर रखिएगा, टोटल के जो गुना का आएगा 625 उसको बटा में रखिएगा, गुने 100 कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन पर भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, और इस मेथड से भी बना सकते हैं, यानी कि 2 गुने कितना, जो भुजा दिया हुआ रहेगा तो यानी कि 12 और प्लस, यानी कि वृद्धि कहता है तो प्लस, अगर कमी कहता है तो यहाँ पर हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पर एक बार क्वेश्चन हम क्लियर कराते हैं। एक वर्ग की भुजा को 16% से कम किया जाता है तो 2 गुने 16 लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत है, 2 गुने 16 आए तो कमी के बात कर रहा है तो कमी कर सकते हैं। आई यहाँ पर हो जाएगा 16 के स्क्वायर और बट्टा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 दूनी कितना हो जाएगा, देखिएगा 32, 16 दूनी क्या हो जाएगा 32, और माइनस में 16 के स्क्वायर हो जाएगा 256, 200 क्या है 56, और बट्टा में हो जाएगा 100। अगर इस 100 से अगर भागा देते हैं तो हो जाएगा 32 माइनस में 2.56, 2 पॉइंट कितना 56। अब 32 में से इसको घटाइएगा तो 29 पॉइंट हो जाएगा कितना, 44, 29 पॉइंट कितना हो जाएगा, 44% की कहने का मतलब कमी हो जाएगी। क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम था, एक वृत्त पर था, एक वर्ग में था। ठीक है, तो इस तरह से आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आप जैसे क्या कीजिएगा, जैसे हम 12% लिखे तो आप 10% बढ़ा के एक क्वेश्चन अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। खुद से 5, 10, 20, 50 कोई भी क्वेश्चन लेकर अपना इस पर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक आयत की लंबाई को 20% से बढ़ा दिया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत से घटाया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल यानी कि पूर्ववत रहे, माने कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें एक एक चीज़ दिया हुआ रहेगा, या तो लंबाई या तो चौड़ाई दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका क्या है, जिसको पूछे उसको ऊपर, तो क्या पूछा देखे थे, माने क्या दे दिया, माने जिसको देता है तो 20 दे दिया तो 20 लिख लीजिए। और एक बात और, इतने बढ़ाने के बाद कह रहा है ना, तो 100 आप प्लस क्या कीजिएगा 20, और गुने हमेशा क्या कीजिएगा प्रतिशत के लिए 100 कीजिएगा। अगर इस तरह से अगर चलेगा तो इसका फॉर्मूला होता है x बटे 100 प्लस x, और गुने कितना होता है 100 होता है। अब कहिएगा x कौन है, जो संख्या दिया हुआ रहता है वही x हम लोग मानते हैं, 20%, 10%, जो भी हो। तो एक बात और, अगर वृद्धि कहेगा तो प्लस कीजिएगा, अगर कमी कहेगा तो माइनस कीजिएगा। ठीक है, अब आइए इसको कैलकुलेशन करते हैं। 20 और बट्टा में दोनों को जोड़िएगा तो 120, और गुने हो जाएगा क्या है 100। अब देखिएगा 1 शून्य से 1 शून्य ए से ही कटेगा, क्या मरतबे 6, और 2 से काटेगा तो 3 मरतबे, 2 से काटेगा तो 50, और अब नहीं कटेगा 50 बटे हो जाएगा क्या है 3। तो इसका पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा 48 और 2, यानी कि 16.2 बटे क्या है 3, 16 48 और 2 कितना 50, यानी कि इसका पूर्णांक में हो जाएगा 16.2 बटे क्या है 3, 2 बटे 3%। ठीक है, एक और सेम क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। बशर्ते इसमें वृद्धि कहा था और इसमें कमी कह दिया है, तो वही खाली क्वेश्चन को घुमा दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, किसी आयत की चौड़ाई को 30% से कम कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल समान रखने के लिए, इसमें भी वही बात कहा था, रखने के लिए उसकी लंबाई को कितना प्रतिशत से बढ़ाया जाना चाहिए, कितना प्रतिशत से बढ़ाना जाना चाहिए। तो 30 लिखिएगा और 100, और देखिए कमी के बात कह रहा है तो कमी यानी कि माइनस कीजिएगा कितना 30, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या कीजिएगा 100। बस शॉर्टकट बनाइए, कल कि एग्जाम में हम लोगों को ज़्यादा लंबा प्रोसेस से बनाने का टाइम नहीं रहता है। ठीक है ना, जितना शॉर्ट हो सके उतना करने का मतलब शॉर्ट करेंगे हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं मुरकट्टी। क्या कहेंगे, मुरकट्टी गाँव देहात के भाषा में कहेंगे। अब ये हो जाएगा 30 और बट्टा में इसको घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 70, और गुने हो जाएगा क्या 100। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया,
अब एकरा गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 300 और बट्टा में क्या है 7, इसको पूर्णांक में अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 80 मीटर है तथा इसके चारों ओर कहने का मतलब 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये बाहर की ओर रास्ता बनाया गया है, कहने का मतलब वर्गाकार के मतलब इस तरह का वर्गाकार है, इसके चारों ओर कहने का मतलब ये रास्ता बनाया गया है। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 40 मीटर है तथा इसके अंदर के मतलब ये वर्गाकार है, इसके अंदर कहने का मतलब ऐसे ही कहने का मतलब बनाया गया है। ठीक है, रास्ता बनाया गया अंदर में, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करना है देखिएगा, बाहर वाला कहेगा तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा ना, अगर बाहर के बात किया जाए तो प्लस और अंदर के बात किया जाए तो माइनस, अंदर तो माइनस, अंदर तो माइनस और बाहर तो प्लस। ठीक है, बाहर तो प्लस, अंदर तो माइनस, इसी बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसमें भी 4 गो भुजा होती है, क्या गो भुजा होती है, वर्ग में कितनी भुजा होती है 4, तो क्या कीजिएगा 4 गुने क्या कीजिएगा 5, चौड़ा जो है उसको 5 कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा ऑलवेज। अगर इसको ध्यान में नहीं रखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या करना है, गौर कीजिएगा, ये कितना 80 मीटर है ना, तो 80 अब प्लस में हो जाएगा कितना, ध्यान में रखिएगा 5। कल की बाहर की चर्चा कर रहा है तो प्लस कीजिएगा, अगर अंदर की बात करता तो माइनस करते। अब क्या कीजिएगा 5 चौक हो जाएगा 20 और गुने ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हो जाएगा कितना 85 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 85। अब इसको गुना कर लेते हैं, 5 दूनी 10 के 0 और हो जाएगा कितना 8 दूना 16 और 16 एक हो जाएगा कितना 17, यानी कि 1700 हो जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1700 ना वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको बात किया जाए, ध्यान में रखिएगा, ये क्या किए जानते हैं, 4 क्या है, वर्ग में सभी भुजा बराबर होती है। ये बात आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे वर्ग के बारे में टोटल डिफिनेशन के साथ। ठीक है, तो 4 भुजा होती है, सभी भुजा बराबर होती है, तो जो चौड़ाई दिया जाएगा उसी से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो 20 आ गया। आई दोनों को एक साथ ऐड किया जाता है और ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है ना, अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, इसमें भी 4 गो भुजा होती है, बाकी इसका चौड़ाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया कितना 4 मीटर है, तो 4 करिएगा और भुजा कितना देखिएगा, भुजा कितना है 40। आई अंदर की ओर कह रहा है, अंदर की ओर, तो इसमें माइनस कीजिएगा क्या है, चौड़ाई जो दे रहता है उसी को, जैसे इसमें देखिएगा एहो में दे लेता चौड़ाई, तो इसको हम लोग क्या कीजिए ऐड किए थे, तो बाहर था तो ऐड, अंदर कहेगा तो माइनस, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और गुने एकरा घटाइएगा तो हो जाएगा कितना 35, कितना हो जाएगा 35, सॉरी 35 नहीं होगा, यानी कि हो जाएगा कितना 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36। अभी दोनों को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 36 में गुना करेंगे कितना से 16 से, तो देखिएगा 6 में 6 से गुना कीजिएगा तो 36 क्या है 6, आपका हासिल हो जाएगा क्या है 3, और 6 में 3 से गुना कीजिएगा तो 6 3 18, 18 और 3 हो जाएगा कितना 21 हो जाएगा क्या। 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6 और 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3, यानी कि 6 आई हो जाएगा 7, आई हो जाएगा क्या 5, यानी कि आपका टोटल गुना का आएगा 500 कितना 76, यानी कि मीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और वीडियो के जितना से जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, और एक बात और, इस सभी को जितना भी बताएं इसको कहने का मतलब है से आप क्या कीजिए कॉपी में कॉपी कलम निकाल के ही कहने का मतलब वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी हो कहने का मतलब है आप नोट की तरह आप लोग बना सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।